Hello friends, in this lecture today I will teach you what is cell injury. This is the first and a very important topic of your pathology, general pathology, okay? Because in pathology what we read diseases, and every diseases it involves or it starts at cellular level. Why cellular level? Because cell is your smallest unit of life, okay? Every organs, every tissues, everything is made up of cells. So the cell is the smallest unit and it is the main area of destruction occurs, okay? So what is cell injury? Cell injury. See, there are different types of injury occurs in cell due to which your cells get abnormal. ठीक है? Means a cell encounters a variety of stresses. These stresses may be due to changes in internal environment of cell. Internal means if there is any changes in your internal parts of body, or if there are any type of changes in your external environment. Means if there is any type of bacteria, microorganism, any type of damaging structures or damaging stimuli which are present in your external environment, they may damage your cells. So what is cell injury? It is a variety of stresses. A variety of stresses a cell encounters due to changes in its external and internal environment. तो सेल में कोई भी अगर स्ट्रेसेस वो विथस्टैंड कर रही है, ले रही है, किसके कारण? उसके एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण, तो उनके कारण सेल में जो डैमेज हो रहा है, दैट डैमेज इज योर सेल इंजरी, ओके? अब ये जो डैमेज हो रहा है सेल पे, ये किस पे डिपेंड करता है? मीन्स कोई भी जो सेल इंजरी होती है वो कितनी सीवियर हो सकती है, कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकती है, कैसे चेंजेस करवा सकती है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. एनी टाइप ऑफ सेल इंजरी इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. सबसे पहला तो फैक्टर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इंजरी, कि इंजरी का टाइप कैसा है, वो कितनी माइल्ड है या कितना सीवियर है. सबसे पहला डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंजरी, इंजरी हो कैसी रही है, माइल्ड फॉर्म की है, सीवियर फॉर्म की है. और दूसरा डिपेंड करता है उसके टाइम पे, कि वो अपनी बॉडी से कितने टाइम तक कांटेक्ट में है, उसकी परसिस्टेंस पे. तो दूसरा डिपेंड करता है टाइम ऑफ कांटेक्ट, ओके? कितने टाइम तक वो अपनी बॉडी से कांटेक्ट में बनी हुई है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की सेल इंजरी होगी. तो ये दो फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए क्या हुआ कि सेल इंजरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया. कितने टाइप्स हो गए सेल इंजरी के? 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स किस पे बेस्ड हैं? दीज आर बेस्ड ऑन दीज 2 फैक्टर्स, ओके? तो सबसे पहला जो टाइप होता है, अगर टाइप्स की बात करें, सो योर फर्स्ट टाइप इज सबसे पहले टाइप की जो सेल इंजरी होती है वो क्या होती है? एडेप्टेशन. दैट इज योर एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मीन्स बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई? एडेप्ट हो गई. ये जो इंजरी होती है ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म की होती है, वेरी माइल्ड. मतलब इसमें से पेशेंट को क्या होता है, कोई इंजरी नहीं हो रही है, इसमें बॉडी की डिमांड बढ़ गई है. मीन्स देयर इज इंक्रीज सेलुलर डिमांड. अगर बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम, एजिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग स्टेज, तो जब बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है
तो सेल उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, एडप्ट हो जाती है। और जैसे ही वो डिमांड नॉर्मल हो जाती है, मीन्स वो स्ट्रेस फैक्टर रिमूव हो गया, वैसे ही सेल भी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। मीन्स आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस फैक्टर इन योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी, दैट इज एडप्टेशन, सेल फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सो योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी इज एडप्टेशन। एडप्टेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज सेलुलर डिमांड। ओके, और जैसे ही स्ट्रेस रिमूव किया, वैसे ही टिश्यू क्या हो जाता है, नॉर्मल। मीन जैसे ही डिमांड फुलफिल हो गई या वो टाइम निकल गया, वैसे ही अगेन टिश्यू क्या हो जाएगा, वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन कर लेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी, दैट इज योर एडप्टेशन। इसमें बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग एडप्ट हो जाती है। ओके, अब ये जो एडप्टेशन होते हैं, कई तरह के एडप्टेशन हो सकते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि सेल की साइज नंबर कम हो गया, कभी बढ़ गया। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडप्टेशंस होते हैं। तो अगर एडप्टेशन के टाइप्स की बात करें, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडप्टेशन। सबसे पहला एडप्टेशन होता है एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स इसमें क्या हुआ, डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। सेल का साइज और नंबर क्या हो गया, अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उस टाइप के एडप्टेशन को बोलते हैं एट्रोफी। सेकेंड एडप्टेशन होता है आपका हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, हाइपर मतलब इंक्रीज। इसमें क्या होता है, साइज सेल का इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस एडप्टेशन को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। थर्ड टाइप का एडप्टेशन होता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया, ट्रॉफी में क्या हुआ, साइज बढ़ा, प्लेशिया में क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, that is called as your hyperplasia. One more adaptation is metaplasia. Metaplasia में क्या होता है, इन मेटाप्लेशिया व्हाट अकर्स कि जो एक टाइप की सेल होती है वो दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है। स्क्वेमस क्यूबॉइडल हो गई, ठीक है, कॉलमनर हो गई, इस तरह से। तो वन टाइप ऑफ सेल चेंजेस इनटू अनदर टाइप। एक टाइप की सेल दूसरे टाइप में चेंज हो गई, दैट टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज योर मेटाप्लेशिया, डी। And last is your dysplasia. डी से क्या याद रखिए, डी अरेंजमेंट। मीन्स सेल का पूरा अरेंजमेंट ही क्या हो गया, चेंज हो गया, डी अरेंज हो गई, डी अरेंजमेंट ऑफ सेल। ओके, सो इन एडेप्टेशन either of the following types of changes occurs। या तो एट्रोफी हो गई, मीन्स सेल का साइज और नंबर क्या हो गया, कम हो गया। फिर अगर सेल का साइज बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी। नंबर बढ़ गया तो हाइपरप्लेशिया। एक टाइप की सेल दूसरे टाइप में चेंज हो गई तो मेटाप्लेशिया। और अगर डी अरेंज हो गया, सेल का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेशिया। लेकिन जैसे स्ट्रेस फैक्टर को रिमूव किया या फिर डिमांड को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, तो सेल अगेन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इंजरी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंजरी इज योर
रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स इसमें जो आपका ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये किस नेचर का है, माइल्ड टू मॉडरेट, किस नेचर का है, मीडियम सीवियरिटी का है। तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस फैक्टर है तो उसके कारण कैसे इंजरी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। और जैसे ही स्ट्रेस फैक्टर को रिमूव करेंगे तो टिश्यू इसमें बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, उस एरिया पे क्या हो जाएगा, उस एरिया की हीलिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, चोट लगती है। जब चोट लगती है तो क्या होता है, चोट लगने के बाद विद इन 1 वीक और 10 डेज सेल फिर से क्या होती है, वहाँ पे न्यू ग्रोथ होने लगती है, नई ब्लड वेसल आने लगती हैं, नए फाइबर्स, मतलब वो एरिया की क्या होने लगती है, हीलिंग होने लगती है। लेकिन उस एरिया में कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, या तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस जैसे कि वहाँ पे कोई स्कार फॉर्मेशन हो गया, या फिर वहाँ पे पिगमेंट्स का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन आ गया, हो गया, मतलब कुछ चेंजेस दिखेंगे। सेल पूरी तरह से 100% नॉर्मल नहीं होगी, वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मतलब वहाँ पे या तो कोई निशान रहेगा, स्कार रहेगा, या फिर वहाँ पे कुछ भी इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन और स्वेलिंग, थोड़ा सा हार्ट स्वेलिंग टाइप की हो सकती है। तो ऐसे कोई ना कोई चेंजेस वहाँ पे दिखाई देंगे। तो दैट इज योर रिवर्सिबल सेल इंजरी, कि स्ट्रेस फैक्टर रिमूव करने के बाद सेल 100% रिवर्ट बैक नहीं हुई नॉर्मल में, पर उस एरिया की क्या हो गई, हीलिंग और रिपेयर हो गया। अब जो थर्ड इंजरी होती है, थर्ड इज योर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स इसमें जो आपका स्ट्रेस फैक्टर है ये कैसा है, सीवियर है। किस टाइप का स्ट्रेस फैक्टर है इंजरी, अगर सीवियर फॉर्म की है तो इसमें कैसी होगी, इरिवर्सिबल, मतलब सेल वापस रिटर्न बैक नहीं होगी, मतलब इसका सिर्फ एक ही चीज है कि उस एरिया की क्या हो जाएगी, सेल डेथ। अगर आप फैक्टर को रिमूव भी कर दो देन ऑल्सो उस एरिया की क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। सो दैट कम्स अंडर योर इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा आजकल मोस्ट कॉमन डिसीज होती है हार्ट अटैक, पेशेंट को बहुत कॉमन आता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक में भी क्या होता है, जो आपकी कार्डियक मसल होती हैं, जो फर्स्ट हार्ट अटैक आया या सेकेंड आया जो भी है, तो जो हार्ट अटैक में जो कार्डियक मसल जो डैमेज होती है दैट डैमेज इज योर परमानेंट। मीन्स अगर आपका 30% कार्डियक मसल डैमेज हो गई है और आपने हार्ट अटैक के पेशेंट को ट्रीट भी कर दिया तब भी वो जो 30% डैमेज है वो रिटर्न बैक नहीं होगा। दैट 30% डैमेज इज योर परमानेंट डैमेज। तो किस तरह का डैमेज हुआ है, इरिवर्सिबल। मीन्स इरिवर्सिबल का जो स्ट्रेस फैक्टर है वो इतना ज़्यादा सीवियर है, वायलेंट है कि उसने क्या करवा दिया, थोड़े से टाइम में ही उस एरिया की सेल डेथ करवा दी। तो आफ्टर रिमूवल ऑल्सो देयर इज नो चेंजेस, मीन्स उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, सेल डेथ, वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में रिटर्न बैक नहीं होगी। सो दिस कंप्लीट्स योर 3 टाइप्स ऑफ इंजरी। वन इज योर एडेप्टेशन, सेकेंड इज योर रिवर्सिबल एंड थर्ड इज योर इरिवर्सिबल। एडेप्टेशन में अगर रिमूव किया स्ट्रेस फैक्टर तो सेल फिर से वापस क्या हो जाती है, टोटल नॉर्मल। रिवर्सिबल में 100% नॉर्मल नहीं होगी लेकिन उस एरिया की क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिपेयर हो जाएगा, हीलिंग। और थर्ड में क्या होगा कि स्ट्रेस फैक्टर रिमूव करने के बाद भी उस एरिया की सेल्स की डेथ हो जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, थैंक